हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 61। इस हफ्ते की सबसे पहली वर्कशीट फॉर 14 सितंबर 2020। यह है क्लास 6, 7, 8 के लिए हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी ये आई है वर्कशीट, तो उसको हम बाद में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट। आप देख रहे होंगे कि आज आपको इसमें कुछ नोट नज़र आ रहे होंगे। इस वर्कशीट में काफ़ी सारे नोट दिए हैं आज की वर्कशीट में, और इन्हीं से रिलेटेड आज हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। बच्चों, हमारा देश जो है इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं और बहुत जो है ना संस्कृति जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। हम एक सुंदर विरासत के धन्य हैं। तो ये हम भाग्यशाली हैं कि हमारा ऐसा देश है जिसकी इतनी सुंदर विरासत है। तो विरासत जो है क्या होती है? जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। तो बच्चों, हमें इन सारी धरोहर जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, हमारी जो विरासत है, उन सब का ध्यान रखना है, ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसे भी गर्व महसूस हो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी अच्छी विरासत हमारे लिए छोड़ी है, और उसका जो संरक्षण करना है वो हमें भी करना है और आने वाली पीढ़ी को भी समझाना है। विरासत क्या होता है? पुरानी पीढ़ियों से हमें जो उपहार मिला है, हमें जो गिफ्ट मिला है, वो होती है विरासत। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो बच्चों, हमारी जो भारतीय विरासत है उसको हमारे नोटों पर अच्छे से देखा जा सकता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो कहता है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है? इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो चलिए जल्दी से देखते हैं एक एक नोट को, उस पर क्या क्या छपा हुआ है, वो कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। आ गए बच्चों हम अपनी स्लाइड्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 रुपए के नोट की। तो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर को, मैंने आपके लिए ढूंढ के ये पिक्चर लगाई है ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो 10 रुपए के नोट पर ये जो पहिया छपा हुआ है ना, ये आपको सीधे इस जगह पे भी नज़र आएगा, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये कहाँ पर है? ये बच्चों कोणार्क का सूर्य मंदिर है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा साल 1984 में विश्व धरोहर में इसको शामिल कर दिया गया था। और इस मंदिर का जो निर्माण है बच्चों, वो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे साम ने करवाया था। ठीक है, और जो उस वक्त जो वक्त के साथ जर्जर हो गया था, लेकिन इसको फिर से पुनरुद्धार कराया गया है, इसकी रिपेयरिंग हुई और इसको फिर से इस तरीके से इसको संरक्षित किया गया है। अगला देखते हैं 20 रुपए का जो नोट है बच्चों, इस पर आप देख रहे होंगे पीछे की जो आकृति आपको सेम टू सेम नज़र आ रही होगी। तो ये एक मॉन्यूमेंट है। ये कौन सा है? ये है बच्चों एलोरा की गुफाएं। जानते हैं इसके बारे में। तो इसके ऊपर, नोट के ऊपर, 20 रुपए के नोट के ऊपर इसको देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली एलोरा की गुफाओं का चित्र इस पर छापा गया है। अगला देखते हैं हम्पी। हम्पी का मंदिर छपा हुआ है बच्चों। जो हमारा 50 रुपए का नोट है उसमें ये हम्पी के मंदिर में एक रथ है जो कि पत्थर से बना हुआ है, उसी की पिक्चर को 50 रुपए के नोट पर छापा गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। तो 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र बना है। ये मंदिर कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और हम्पी मंदिर पत्थर से बने रथ यानी कि ये वास्तुकला का बहुत अच्छा एक नमूना है, जो कि एक रथ के आकार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 100 रुपये वाला नोट, और उसके ऊपर ये वाला जो मॉन्यूमेंट है, हमारा ऐतिहासिक इमारत, ये छपी हुई है। और ये है बच्चों रानी की वाव। तो है क्या ये? पाटन के स्मारक को नोट के पीछे छापने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये देश की पारंपरिक धरोहर है, जो पिछले कई दशकों से समय की रेत के नीचे दबी हुई थी। समय की रेत के नीचे दबने का मतलब है कि इसको पहले जो है अच्छे से नहीं संरक्षित किया गया था, अब इसको अच्छे से देखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। रानी की वाव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ने कई दशकों बाद फिर से पुनर्जीवित किया, इसको रिपेयर किया, और आरबीआई ने इसे क्या किया? 100 रुपये के नोट के पीछे छापकर एक दूसरा बड़ा कदम बढ़ाया है। अगला है बच्चों सांची का स्तूप, जो कि 200 रुपये वाले हमारे जो नोट होते हैं उन पर छपा हुआ है। ठीक है, जानते हैं सांची के स्तूप के बारे में।
₹200 के नोट के पीछे छपा सांची स्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है बच्चों, ठीक है, जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था और सांची का स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। अब आता है हमारा ₹500 वाला नोट। इसके ऊपर जो छपा है वो आप जल्दी से पहचान गए होंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक इमारत बच्चों, ये लाल किला हमारी दिल्ली में ही स्थित है। तो जानते हैं ₹500 की जो नोट है उस पर भारत के सबसे प्रचलित स्मारक लाल किले की तस्वीर छापी गई है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और देश की जनता को संबोधित करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे नोट। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो कहते हैं, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभवों के बारे में आप लिखें। तो आप लिख सकते हैं इसमें, आप ज़रूर किसी ना किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा पे गए होंगे, स्कूल की तरफ से भी जाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, हाँ मैंने एक ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, और वहाँ पे जो आपके अनुभव रहे उनके बारे में आप लिख सकते हो। वहाँ जाने पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैंने अपने पूर्वजों की विरासत को इतने अच्छे से देखा और उनके लिए, उनको संरक्षण करने के लिए मेरे मन में भावना जागी। आगे से मैं जो है हमेशा इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहूँगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया है? तो बच्चों ये जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पर हमारी विरासत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आपको ये प्रश्न अपने आप ही करना होगा कि अगर आप राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं तो आपको वहाँ किस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखें। तो ये आप अपने पेरेंट्स की मदद से करिए ताकि आपको पता चले कि आपके जो निकट कोई ऐतिहासिक कोई महत्व की कोई इमारत हो या कोई स्मारक बनी हो, कोई मंदिर हो, तो आप उसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। 2 या 4 लाइनें, जो भी आप उसमें जितना भी लिखना चाहें। अगला जो प्रश्न है 5वां, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे संभाल कर रखा गया हो क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो हाँ, आप बता सकते हो, अपनी पेरेंट्स से बात कीजिए, उनके साथ इन क्वेश्चंस को करिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, आपके पूर्वजों के बारे में जानने को मिलेगा बच्चों। तो आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मेरे घर में कुछ पुराने सिक्के हैं जिन्हें मेरे दादाजी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। या फिर आप इसमें बता सकते हैं कुछ गहने हैं या कोई सजावट की वस्तु है, वो पुराने ज़माने से आपके घर में है, उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें आप लिखिए इसमें और जल्दी से अपनी वर्कशीट को सबमिट करिए। थैंक यू।